हम टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, कैसे उसे बनाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम टेंस। टेंस की स्पेलिंग होती है TENCE, जिसको हिंदी में काल बोला जाता है। ठीक है। अब टेंस के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा टेंस आ जाता है प्रेजेंट टेंस। सेकेंड स्टेप में आ जाता है पास्ट टेंस। ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये हमारा थर्ड आता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान, और पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है वो होता क्या है, वर्तमान काल में होता क्या है। तो वर्तमान काल में होता है बच्चों की, जैसे कोई हम कार्य प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, यानी मैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लगातार किसी भी कार्य पे आप लगातार लगे हैं, प्रेजेंट टाइम में अपने कार्य को कर रहे हैं, उसे वर्तमान काल बोला जा रहा है। जैसे आप बराबर उस कार्य पे आप कर रहे हो, रुकावट आपको किसी प्रकार की नहीं, आप उस कार्य में प्रेजेंट टाइम में कार्य कर रहे हैं, ये आपका हो गया वर्तमान काल। अब दूसरी बात आते हैं इस पे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, भूतकाल। और भूतकाल का मतलब होता है बेटा कि जो कार्य बीत गया हो। मैंने बोला कि मैं कल किताब पढ़ा, यानी मैं कल किताब पढ़ा, तो मेरा जो काम है वो क्या हुआ, बीत गया। अब मैं उस कार्य को बीत गया, कल मुझे चोट लग गई थी, यानी कि मुझे चोट जो लग गई थी वो कल लगी थी, अब वो समय बीत गया। मैं 2 साल पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन अब गधा हो गया। तो 2 साल पहले का जो मेरा कंडीशन था, मैं अच्छा था, तो वो अब समय बीत गया, तो वो क्या हो गया, जो समय बीत गया, जिस चीज को आप बीत गए, वो आपका हो गया भूतकाल। बीती हुई बातों को हमेशा भूतकाल में करते हैं, यानी पास्ट हो जाता है, उस बात को आप भूल जाते हैं, बीत जाती है बात। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल, यानी भविष्य काल का मतलब कि अब आपके जीवन में क्या नया आने वाला, आप क्या करोगे। जैसे लोगों से पूछना होता है कि जैसे आपसे कोई टीचर या कोई टीचर से कोई क्वेश्चन स्टूडेंट से करता है, तो हमेशा बोलता है बेटा आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो बच्चा बताता है कि सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तमाम तरह के ETC क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो बेटा आने वाले कल को आप कैसे संवारोगे, आने वाले कल को मतलब आपको आने वाले समय में किस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो कि आपका आने वाला कल किस प्रकार से सहमत होगा। तो आप क्या करेंगे, बताते हैं कि मैं भविष्य में डॉक्टर बनूंगा, तो आप क्या करते हैं, इस चीज को, इन दोनों चीज को भूल के आगे की प्रक्रियाओं को ध्यान देते हैं। ये प्रेजेंट टाइम में तो रेगुलरली बनाए रहते हैं, फिर इसमें अपने काम को भूल जाते हैं। फिर कुछ समय भूलने के बाद आपको याद आता है कि नहीं मुझे यार अच्छा करना है, मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, भविष्य काल में जाते हैं कि नहीं चलो मैं पढ़ रहा तो उस समय बीच में छोड़ दिया। उसके बाद ये होगी प्रेजेंट की बात। फिर दूसरी बात, छोड़ो हटाओ, पढ़ाई लिखाई करना क्या, अब बातों को भूल गए। फिर कोई आदमी आपको अटैच किया, नहीं यार तुम पढ़ने में अच्छे थे, तुम अच्छा कर सकते हो, तो हम लोगों को याद है कि नहीं यार सच में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते मुझे एक अच्छी सी मुकाम मिल गई, जिसकी वजह से हम क्या किए, अपने कार्य को सही रास्ते पे पहुंच गए और अपनी मंजिल को पा चुके। तो ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, ये हो गया आपका पास्ट टेंस, और ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब आगे ये डिस्कस, अभी हम टेंस के तीनों भाग बताए आप लोगों को बच्चों। अब टेंस के मैंने बताया कि 3 भाग होते हैं। पहला मैंने बताया प्रेजेंट टेंस, दूसरा बताया पास्ट टेंस, और तीसरा बताया फ्यूचर टेंस। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में बेटा आपको 4 भाग मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस,
और तीसरा आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के चारों भाग हैं। इन सभी में सबकी सहायक क्रिया अलग होती हैं, सबका अनुवाद बनाने का नियम अलग होता है, हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है, सहायक क्रियाएं अलग होती हैं। तो इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन सारे प्रकार के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आते हैं बेटा, तो पास्ट टेंस में सबसे पहला आपको टेंस मिल जाता है, सेम यही चीज मिलती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा आपका आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी सेम वही चीज है, हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, हर टेंस का अनुवाद अलग तरीके से बनेगा, और आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें अच्छी से बताई जाएंगी, अच्छे से अनुवाद कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को सही तरीके से ये समझ में आ सके कि ये टेंस ऐसे बनते हैं, इस काल को ऐसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं बेटा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा आता है प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों टेंस का मैंने चार चार भाग बता दिया, और आप लोगों को अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी सहायक क्रिया होती है, क्या इसके फार्मूले होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, कैसे बनाया जाता है। अब इसके भी देखिए, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको तीन प्रकार के मिलेंगे, जानकारी के रूप में बता दे रहे हैं। पहला सिंपल बनेगा, दूसरा निगेटिव बनेगा, तीसरा इंट्रोगेटिव बनेगा। तो सिंपल की अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, निगेटिव की अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और इंट्रोगेटिव की अलग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब अगले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे, और जो भी इस चीज में कंक्लूजन है